जिंदगी में सफलता सिर्फ बोलने से नहीं मिलती, कभी कभी चुप रहना भी एक स्ट्रेटजी होती है। जब तुम कुछ नहीं बोलते तब भी तुम कुछ कह रहे होते हो। बस फर्क इतना है कि तुम्हारे शब्दों की जगह तुम्हारा व्यवहार बोल रहा होता है और लोग उस व्यवहार को समझने वाले होते हैं। कम बोलने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि तुम समझ रहे हो कि क्या कहना है, कब कहना है और किसको कहना है। हर बात सब जगह बोल देना समझदारी नहीं होती। जो लोग हर वक्त किसी न किसी से कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, उनकी बातों की वैल्यू वैसे ही कम हो जाती है जैसे बारिश के पानी की उन जगहों पर जहाँ पहले से ही पानी भरा हो। कम बोलना एक कला है, एक आर्ट है जो हर किसी के पास नहीं होती। ये उन्हीं लोगों के पास होती है जो समझते हैं कि हर साइलेंस एक लैंग्वेज होता है, हर चुप रहना एक मैसेज होता है, हर वक्त बोलते रहना तुम्हारी एनर्जी को खत्म करता है, तुम्हारा असर भी हल्का पड़ जाता है। तुम्हारा साइलेंस तुम्हें एक पर्सनालिटी देता है, एक ऐसी पर्सनालिटी जो मिस्टीरियस भी है, फोकस्ड भी है और अट्रैक्टिव भी। कम बोलने वाले लोग अक्सर ज़्यादा पावरफुल होते हैं क्योंकि वो सिर्फ बात ही नहीं करते, वो ऑब्जर्व करते हैं। और ऑब्जर्व करने वाले लोग हर सिचुएशन का एनालिसिस कर पाते हैं। वो हर इंसान को, हर मोमेंट को समझने की क्षमता रखते हैं। देखो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो हर वक्त बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ, और एक जो हर वक्त समझते हैं। जो हर वक्त समझते हैं उनके डिसीजन ज़्यादा सटीक होते हैं क्योंकि उन्होंने हर चीज़ को ध्यान से देखा होता है। हर कन्वर्सेशन में चुप रहना बेकार नहीं होता, बल्कि वो तुम्हें उस कन्वर्सेशन के इमोशंस को महसूस करने का मौका देता है। तुम किसी की आंखों में देखकर समझ सकते हो कि वो क्या सोच रहा है, और जब तुम ये करना सीख जाते हो ना, तब तुम्हें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज और तुम्हारा वाइब भी सब कुछ कह देता है। ये दुनिया आज भी उन्हीं लोगों पर भरोसा करती है जो हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, जो हर चीज़ का जवाब तुरंत देने की जगह सोचने का समय लेते हैं। कम बोलने वाले लोग वो होते हैं जो इमोशनली स्टेबल होते हैं, उनका पेशेंस लेवल हाई होता है, वो किसी बात से जल्दी हर्ट नहीं होते। और जब तुम इमोशनली स्टेबल होते हो तब तुम्हारा डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होता है। तुम किसी भी सिचुएशन में घबराते नहीं, तुम अपना कंट्रोल खुद के हाथ में रखते हो। और एक सफल इंसान की पहचान ही ये होती है कि वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखता है, ना कि इमोशंस उस पर कंट्रोल करते हैं। एक और बात समझ लो, कम बोलने वाले लोग ज़्यादा इंपैक्टफुल होते हैं क्योंकि जब वो बोलते हैं तब लोग सुनते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि ये आदमी हर वक्त नहीं बोलता, तो जब ये बोल रहा है तो कुछ खास ही होगा। इसलिए जब तुम बोलते हो तब तुम्हारे शब्दों का वजन बढ़ जाता है, तुम्हारा हर सेंटेंस एक इम्पैक्ट डालने लगता है, तुम्हारा हर एक्सप्रेशन एक मैसेज बन जाता है। दुनिया में हर इंसान को ऐसे दोस्त की ज़रूरत होती है जो ज़्यादा ना बोले बल्कि उसे समझे, जो उसकी बात सुन सके बिना उसे इंटरप्ट किए। कम बोलने वाले लोग वही होते हैं। ये लोग किसी की बात को बीच में काट कर अपना पॉइंट प्रूव नहीं करते, ये लोग पहले सुनते हैं, समझते हैं और तब जवाब देते हैं। ये क्वालिटी तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाती है। जब तुम किसी का दर्द बिना ज़्यादा बोले महसूस करते हो तब तुम उसके लिए एक इमोशनल सपोर्ट बन जाते हो, और ऐसे लोग आज के ज़माने में बहुत ही कम होते हैं। कम बोलने वाले लोग अपनी एनर्जी को बचा कर रखते हैं, वो फिजूल की बातों में अपना समय नहीं गंवाते, वो किसी की बुराई में या चुगली में वक्त बर्बाद नहीं करते। उन्हें पता होता है कि वक्त कितना वैल्यूएबल है, इसलिए वो हर चीज़ को प्रायोरिटाइज करते हैं। उनका फोकस उनके काम पर होता है, ना कि बेकार की बातों पर। तुम नोटिस करोगे कि जितने भी बड़े लीडर्स, साइंटिस्ट्स और सक्सेसफुल लोग हुए हैं, उनमें एक कॉमन क्वालिटी थी कि वो कम बोलते थे। उनका काम ज़्यादा बोलता था, उनकी सोच बोलती थी, उनकी मेहनत बोलती थी। जो लोग हर वक्त बोलते हैं वो अक्सर अपने सीक्रेट्स किसी न किसी वक्त में बोल ही देते हैं, लेकिन जो कम बोलते हैं उनके राज राज ही रहते हैं। वो लोग ज़्यादा भरोसेमंद माने जाते हैं, उनके आसपास के लोग उन पर ज़्यादा भरोसा करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये आदमी हर किसी से हर बात शेयर नहीं करता, ये अपने इमोशंस को समझने वाला इंसान है, ये किसी के सीक्रेट्स को आगे नहीं ले जाएगा। और आज के समय में जब हर दूसरा आदमी किसी तीसरे के बारे में चुगली करने के मूड में होता है, तब ऐसे लोग जो सिर्फ सुनते हैं और चुप रह जाते हैं वो प्राइसलेस हो जाते हैं। एक और चीज़ समझो, कम बोलना तुम्हारी सेल्फ कंट्रोल का प्रूफ है। जब तुम्हारा मन करता है किसी को कुछ बोलने का लेकिन तुम खुद को रोक लेते हो, तब तुम अपने ऊपर कंट्रोल दिखाते हो, और ये कंट्रोल तुम्हारी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। हर बात का तुरंत जवाब देना, हर बात में रिएक्ट करना, ये एक इमेच्योर बिहेवियर है, लेकिन जब तुम सब कुछ सुनकर भी चुप रह जाते हो तब तुम मैच्योर इंसान बन जाते हो। और ये मैच्योरिटी तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारे फेस एक्सप्रेशंस में, तुम्हारी लैंग्वेज में दिखाई देती है। दुनिया में जितने भी बड़े लीडर्स हुए हैं उन्होंने कभी भी सबके सामने हर बात नहीं बोली, उनका साइलेंस ही उनका पावर था। गांधी जी भी अक्सर चुप रहकर अपने प्रयोगों में व्यस्त रहते थे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जब तुम्हारा मन, तुम्हारी सोच, तुम्हारा विजन स्ट्रांग होता है तो तुम्हें ज़्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम्हारा काम, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी आंखें सब कुछ बोल देती हैं। कम बोलने वाले लोग एक और तरीके से अलग होते हैं, वो जजमेंटल नहीं होते क्योंकि जब तुम बोलने के बजाय सुनते हो तब तुम समझते हो, जब तुम समझते हो तब तुम किसी को जल्दी जज नहीं करते, और जब तुम किसी को जज नहीं करते तब तुम्हारा दिमाग क्लियर होता है। तुम अपनी सोच को और बढ़ा पाते हो, तुम्हारे अंदर एक गहराई आती है, तुम किसी भी मुद्दे को एक बड़े और गहरे नजरिए से देख पाते हो, और यह तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर बनाता है। आज के वक्त में लोग ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं, पोस्ट कर रहे होते हैं, कमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन जो लोग थोड़ा अलग होते हैं वो ज़्यादा बोलने के बजाय अपनी एनर्जी को अपने ग्रोथ में लगा रहे होते हैं। और जब तुम अपनी एनर्जी को अपने विकास में लगाते हो तब तुम्हारे अंदर एक अलग प्रकार का ग्लो आता है, तुम्हारे चेहरे पर शांति दिखाई देती है, तुम्हारे डिसीजंस में क्लैरिटी होती है, तुम्हारे काम में एक कंसिस्टेंसी होती है। तो अगर तुम्हारा नेचर भी ऐसा है कि तुम ज़्यादा नहीं बोलते तो ये मत सोचना कभी भी कि ये तुम्हारी कमी है, बल्कि ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है यार। तुम्हारा साइलेंस तुम्हारा स्टाइल है।
है, तुम्हारा पेशेंस तुम्हारी पावर है, तुम्हारा फोकस तुम्हारी आइडेंटिटी है। और याद रखो, दुनिया हमेशा उन लोगों को याद रखती है जिन्होंने कम बोला, पर जब बोला तो दुनिया हिला दी उन्होंने। तुम्हारे शब्दों से ज्यादा जरूरी है तुम्हारा विजन, तुम्हारी सोच, तुम्हारा काम। तो बोलना तब जब जरूरत हो, और तब बोलना जब तुम्हारे शब्दों में असर हो। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि जब तुम किसी भीड़ में चुपचाप खड़े होते हो तो लोग सोचने लगते हैं कि शायद तुम्हारे पास बोलने को कुछ नहीं है, लेकिन असल में वो तुम्हारी समझ की गहराई को समझ ही नहीं पाते। हर इंसान का ज्यादा बोलना जरूरी नहीं होता, लेकिन हर इंसान का कुछ सोचना जरूरी होता है। और जो लोग कम बोलते हैं वो ज्यादा गहराई से सोचने वाले होते हैं। ये लोग हर बात को सिर्फ सुनते नहीं बल्कि अंदर तक समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसी क्वालिटी है जो किसी किताब से नहीं मिलती, ये जिंदगी से मिलती है, तजुर्बे से मिलती है। जो लोग कम बोलते हैं उनकी आंखों में तुम्हें एक अलग सी शांति दिखेगी, क्योंकि ये लोग अपनी जिंदगी को शोर शराबे से नहीं, एक अंतर शांति से जीते हैं। इन्हें अपने बारे में सबको बताने का शौक बिल्कुल नहीं होता। ये सिर्फ इतना ही बताते हैं जितना सामने वाले के लिए जानना पर्याप्त होता है। हर एक बात सबके सामने रखना इनकी आदत नहीं होती, क्योंकि ये जानते हैं कि हर सुनने वाला समझने वाला नहीं होता। और जब ये तुम समझ जाते हो तो तुम्हें अपनी बात सब जगह बोलने की जरूरत महसूस ही नहीं होती। तुम सिलेक्टिव हो जाते हो अपनी बातों में भी और अपनी कंपनी में भी। कम बोलने वाले लोगों का एक और महत्वपूर्ण गुण होता है कि ये लोग ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते बल्कि रिस्पॉन्सिव होते हैं। समझने की क्षमता जब ज्यादा होती है तो रिएक्ट करने की जल्दी नहीं होती। तुम नोटिस करोगे कि जब लोग किसी सिचुएशन में गुस्से में आकर कुछ कह देते हैं तो बाद में पछतावा उन्हें ही होता है, लेकिन जो लोग पहले सोच कर समझ कर जवाब देते हैं वो जिंदगी में गलतियां कम करते हैं। और कम बोलना इसी कंट्रोल का एक हिस्सा है। तुम अपने वर्ड्स को फिल्टर करते हो, तुम अपनी लैंग्वेज को सोच समझ कर चुनते हो। ये तुम्हारी मैच्योरिटी का सबसे बड़ा सबूत होता है। जब तुम कम बोलते हो तो तुम्हारे अंदर की आवाज ज्यादा बोलने लगती है। तुम अपने आप से जुड़ने लगते हो। धीरे धीरे तुम्हें साफ समझ में आने लगता है कि तुम कौन हो, क्या चाहते हो और तुम्हें किस दिशा में बढ़ना है। लेकिन जब तुम हर वक्त दूसरों से बातों में लगे रहते हो तो तुम खुद से दूर हो जाते हो। चुप रहकर जब तुम रुकते हो तो ध्यान अपने अंदर की आवाज पर जाता है और वही आवाज तुम्हें रास्ता दिखाती है। इससे तुम्हारी सोच और फैसले लेने की ताकत और मजबूत हो जाती है। कम बोलने वालों की एक और खासियत होती है कि इनका ध्यान बहुत ही तेज होता है। ये छोटी छोटी चीजों को भी जल्दी पकड़ लेते हैं। किसी के चेहरे का हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज या आंखों की अनकही बातें भी महसूस कर लेते हैं। ये जब आसपास शोर नहीं होता तो तुम हर चीज को गहराई से महसूस कर पाते हो। ऐसे लोग वो बातें भी समझ जाते हैं जो कभी कही ही नहीं गई होती। यही समझदारी इन्हें और बेहतर इंसान बनाती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि कम बोलने वाले लोग बोरिंग होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इनमें एक अलग गहराई, एक अलग आकर्षण और रहस्य छुपा होता है। ये लोग एक ही बार में सब कुछ नहीं बताते, धीरे धीरे अपने आप को सामने लाते हैं। और जब किसी चीज को समझने में वक्त लगता है तो उसमें दिलचस्पी भी बढ़ती है। इनका साइलेंस ही इनकी पर्सनालिटी की सबसे आकर्षक बात होती है, जो लोगों को इनकी तरफ खींचता है। क्या तुमने कभी ये सोचा है कि जब हम किसी समझदार आदमी से मिलते हैं तो हमें उसके शब्दों से ज्यादा उसके हाव भाव, आंखों और उसकी मौजूदगी से असर होता है, क्योंकि उसमें एक शांति होती है, एक ठहराव होता है। और ये सब चीजें बिना कुछ कहे भी दिखाई देती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो इंसान हर वक्त बोलने में नहीं बल्कि चीजों को समझने में विश्वास करता है। अगर तुम्हें जिंदगी में कुछ अलग या बड़ा करना है तो सबसे पहले अपनी ऊर्जा को समझो। तुम्हारा हर शब्द तुम्हारी ऊर्जा है। जितना ज्यादा बोलोगे उतनी ज्यादा ऊर्जा खर्च होगी। इसलिए बोलना वहीं सीखो जहां बोलना वाकई में जरूरी हो। हर मौके पर बोलना ताकत नहीं होती। असली ताकत यह होती है कि जब जरूरत हो तब सही बात कहो और बाकी समय चुप रह सको। आखिर में इतना ही कहूंगा कि दुनिया में आज भी वही लोग याद रखे जाते हैं जिन्होंने कम शब्दों में बड़े काम किए हैं। तुम्हारा साइलेंस तुम्हारी स्ट्रेंथ बन सकता है अगर तुम उसे समझ जाओ। तुम्हारे शब्दों का असली वजन तभी बनेगा जब तुम्हारे अंदर एक साइलेंस होगा, एक डिसिप्लिन होगा, एक इंटेंशन होगा। बोलना बुरी बात नहीं है, लेकिन हर वक्त बोलना जरूरी भी नहीं है। इसलिए चुप रहना सीखो, ऑब्जर्व करना सीखो, समझना सीखो। और जब बोलना हो तो ऐसे बोलो कि सबको याद रह जाए। तुम चाहो तो अपने साइलेंस से इतना कुछ कह सकते हो कि सामने वाला हमेशा तुम्हें याद रखे। तो बस खुद पर भरोसा रखो, कम बोलो, लेकिन जब बोलो तो सबको सुनना पड़े। ऐसा तुम्हारी खामोशी तुम्हारी ताकत है। उसे अपना शस्त्र बनाओ और दुनिया को अपने काम से जवाब दो। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।